नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शब्द। देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य को चंद रुपयों के लालच में तिजोरी में बंद करने वाले सबसे बड़े विभीषण का चेहरा बेनकाब हो गया है। नीट पेपर लीक कांड का वो असली मास्टरमाइंड, वो किंगपिन, जिसके एक इशारे पर देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा का सौदा कर दिया गया, अब सीबीआई के शिकंजे में आ चुका है। नाम है पीवी कुलकर्णी, एक ऐसा सफेदपोश प्रोफेसर जो क्लास में बच्चों को केमिस्ट्री के फॉर्मूले सिखाता था, लेकिन पर्दे के पीछे उसने एक ऐसा केमिकल लोचा किया, देश की साख मिट्टी में ही मिल गई। सीबीआई ने एक एक कड़ी को जोड़कर इस महाघोटाले के उस स्याह पन्ने को खोल कर रख दिया है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल गिरफ्तार प्रोफेसर के गुनाहों का इतिहास बेहद हैरान कर देने वाला है। कुलकर्णी कोई पेशेवर अपराधी या हिस्ट्री शीटर नहीं है, बल्कि वो महाराष्ट्र के लातूर के एक बेहद नामी और प्रतिष्ठित कॉलेज में रसायन विज्ञान का सीनियर लेक्चरर हुआ करता था। लेकिन 4 साल पहले जब वो सेवा मुक्त यानी रिटायर हुआ, तो उसके मन में रातों रात अरबपति बनने का ऐसा लालच जगा, उसने उसकी आत्मा को ही खोखला कर दिया। अपनी पुरानी साफ सुथरी छवि और प्रभाव का इस्तेमाल कर कुलकर्णी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की उस सबसे गोपनीय, सबसे सुरक्षित और वीवीआईपी क्वेश्चन पेपर सेटिंग कमेटी में अपनी पैठ बना ली, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ये वो कमेटी होती है जिसके सदस्यों के नाम देश के बड़े बड़े अधिकारियों को भी मालूम नहीं होता, लेकिन रक्षक ही यहाँ पर भक्षक बन गया। फैक्ट और टाइमलाइन चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अप्रैल का अंतिम सप्ताह इस पूरे महाघोटाले का टर्निंग पॉइंट था। जब पूरा देश तपती गर्मी से परेशान था, तब दिल्ली के इस वातानुकूल और सीसीटीवी कैमरे से लैस बेहद संवेदनशील कमरे में नीट परीक्षा का फाइनल प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा था। कुलकर्णी उस कमेटी का एक सक्रिय सदस्य था। उसने सुरक्षा के तमाम डिजिटल और मैनुअल घेरों को हाथ लगाते हुए अपनी शातिर नजरों और आपराधिक दिमाग के दम पर अप्रैल के उसी आखिरी हफ्ते में नीट के मूल प्रश्न पत्र की एक एक कॉपी अपने कब्जे में ले ली। प्रश्न पत्र हाथ में आते ही इस प्रोफेसर ने अपने काले साम्राज्य का जाल फैलाना शुरू कर दिया, जिसका अगला बड़ा केंद्र बना महाराष्ट्र का पुणे शहर। कुलकर्णी को अच्छी तरह से मालूम था कि वो सीधे छात्रों तक नहीं पहुंच सकता था। उसे जमीन पर एक ऐसे नेटवर्क की जरूरत थी जो सीधे उन रसूखदार और अमीर ग्राहकों यानी उन छात्रों को फांस सके जो बिना पढ़े, बिना मेहनत किए डॉक्टर की कुर्सी पर बैठना चाहते थे। यहीं पर इस खेल में एंट्री होती है पुणे की एक और सफेदपोश महिला की, जिसका नाम मनीषा वाघमारे। मनीषा वाघमारे खुद को पुणे की एक बेहद बड़ी ट्यूटर और बच्चों की मार्गदर्शक कहती थी, लेकिन हकीकत में वो कुलकर्णी की सबसे बड़ी राजदार और इस खेल की पार्टनर इन क्राइम बन चुकी थी। अप्रैल के आखिरी दिनों में देश की राजधानी से लेकर पुणे तक इस प्रश्न पत्र की डील करोड़ों रुपए में फाइनल हो चुकी थी। इसके बाद आया 3 मई का वो मनहूस दिन, जब देश भर के 24 लाख से ज्यादा होनहार और गरीब बच्चों भीषण गर्मी में पसीना बहाते हुए अपने भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा दे रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी सालों की मेहनत, उनकी रातों की नींद और उनके माँ बाप के सपनों का सौदा कई दिन पहले ही दिल्ली और पुणे के बंद कमरों में हो चुका है। लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही 3 मई की शाम परीक्षा खत्म हुई, देश के अलग अलग कोनों से पेपर लीक के ऐसे पुख्ता और डरावने सबूत सामने आ गए, पूरे देश में हंगामा ही खड़ा हो गया। छात्रों का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर सड़कों पर फूट पड़ा। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले पर सवाल खड़े होने लगे। आखिरकार सरकार को बैकफुट पर आते हुए इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकार ने कड़े नियम लागू कर दिए। अब परीक्षा को लेकर बदलाव किए गए हैं, साथ ही परीक्षा की नई तारीख 21 जून भी तय कर दी गई है। ऐसे में देश के इस सबसे बड़े जन आक्रोश के बीच मोदी सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी जांच सीबीआई को सौंपी। सीबीआई ने बिना एक पल गवाए 12 मई को इस मामले में एक बेहद कड़क और गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की और शुरू हुआ आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। सीबीआई की कई स्पेशल विंग्स ने दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और झारखंड में एक साथ कई छापेमारी की। डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगाले गए, बैंक खातों को सील किया गया और कड़ियों से कड़ियां जोड़ती चली गई। नतीजा सबके सामने है। मास्टरमाइंड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी की इस ताजा जानकारी और ताजा गिरफ्तारी के साथ ही सीबीआई अब इस पूरे सिंडिकेट के कुल 8 बड़े शातिर आरोपियों को सलाखों के पीछे धकेल चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, आखिर सीबीआई इस बेहद शातिर और सफेदपोश मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के गिरेबान तक पहुंची कैसे? इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दरअसल जांच की सुई सबसे पहले पुणे की मनीषा वाघमारे पर आकर टिकी थी, जब सीबीआई की स्पेशल टीम ने मनीषा को उसके पुणे वाले आलिशान घर से हिरासत में लिया
और सीबीआई के हेडक्वार्टर में बंद कमरों में उससे मैराथन पूछताछ की गई तो शुरुआत में उसने शातिर अपराधियों की तरह खुद को बेकसूर बताने का नाटक किया। उसने रोने का ढंग किया और दावा किया कि वो सिर्फ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और उसका इस किसी लीक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सीबीआई के अफसर बिना पुख्ता तैयारी के नहीं बैठे थे। जांच अधिकारियों ने जब मनीषा के सामने उसके बैंक खातों की फॉरेंसिक डिटेल, संदिग्धों से उसकी बातचीत के कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स के डिलीट किए गए डेटा और लाखों करोड़ों रुपए के संदिग्ध कैश लेन देन के पुख्ता डिजिटल सबूत टेबल पर पटके तो मनीषा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो पैसे के इस भारी भरकम लेन देन और अपनी कॉल हिस्ट्री के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। उसका झूठ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसने रोते हुए सीबीआई के सामने कबूल कर लिया कि इस पूरे काले खेल का असली आका और कोई नहीं बल्कि लातूर का वही रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी है। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मनीषा अपने पुणे वाले घर पर चुनिंदा छात्रों को नीट की तैयारी कराती थी। मनीषा ने परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले अपने घर पर बेहद गुपचुप तरीके से आधी रात को चुनिंदा छात्रों के लिए एक विशेष क्लास बुलाई थी। पेपर सॉल्व करवा दिया। सीबीआई को तफ्तीश के दौरान इस स्पेशल क्लास के छात्रों के घरों से जो हाथ लगी हैं चीजें, लिखी हुई नोटबुक मिली है, उन्हें देखकर खुद सीबीआई के सीनियर अफसर भी दंग रह गए। लेकिन सीबीआई की ये जांच यहीं पर खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ महाघोटाले की एक छोटी सी वानगी है। असली साजिश तो इससे भी कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी है, ऊपर तक फैली हुई है। सीबीआई को अब ये पक्का अंदेशा है कि इस महाघोटाले में कुलकर्णी अकेला नहीं था। एनटीए में प्रश्न पत्र बनाने वाली उस अति गोपनीय कमेटी में कुछ और विभीषण भी मौजूद हो सकते हैं, जिन्होंने चंद रुपयों के लिए देश के लाखों छात्रों के भविष्य का सौदा कर दिया। इस शक की सबसे बड़ी और पुख्ता वजह राजस्थान से सामने आई, जहां परीक्षा से ठीक पहले गेस्ट पेपर और शॉर्टकट नोट्स बेचने की आड़ में लीक प्रश्न पत्रों को करोड़ों रुपए में बेच दिया गया। राजस्थान में जो लीक प्रश्न पत्र बरामद हुए हैं उनमें जांच विज्ञान यानी बायोलॉजी के प्रश्न पत्र भी हुबहू वही मिले जो ओरिजिनल परीक्षा में आए थे। तो सीबीआई की एक स्पेशल विंग इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर रही है। अधिकारी ने साफ और कड़े शब्दों में कह दिया है कि इस पूरे मामले में एनटीए के किसी बहुत बड़े और बेहद रसूखदार वरिष्ठ अधिकारी के शामिल होने की आशंका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। बिना किसी ताकतवर अंदरूनी मदद के इतना बड़ा पेपर लीक होना नामुमकिन है। यही वजह है कि सीबीआई अब प्रश्न पत्र के बनने वाले कमरे से लेकर उसके प्रिंटिंग प्रेस और वहां से देश भर की परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की पूरी प्रणाली में शामिल हर एक कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, हार्ड डिस्क जैसे डिजिटल उपकरणों की हाई लेवल फॉरेंसिक जांच करवा रही है। जांच की आंच अब एनटीए के ऊंचे गलियारों और बड़े साहबों के कमरों तक पहुंच सकती है। सूत्रों की माने तो डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आते ही आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर कुछ और बेहद बड़ी चौंकाने वाली और हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां देश को देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल इस गिरफ्तारी को लेकर और जो खुलासा हुआ है उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।